नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू दिस चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. All the negative energies around my viewers go back to the center right away. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से भरी रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सो द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज़ अ रिवर्स कार्ड। दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑफ सूट्स आया है, दिस इज रिवर्स। लेट्स सी। Second card of the day is also a reverse card, and this is the Lovers. Third card of the day is also a reverse card, which is King of Wands. And the fourth card of the day is, यहाँ पे ये कार्ड स्ट्रेट आया है, King of Pentacles. All right. तो यहाँ पे पहले के 3 कार्ड्स रिवर्स आए हैं और लास्ट का कार्ड स्ट्रेट यानी कि अपराइट सीधा कार्ड आया है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस और इशारा दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला जो कार्ड है ये आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, ये रिवर्स कार्ड आया है। और दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले पुराने जो ज़ख्म है उन ज़ख्मों की कहानी को खोल के रख देता है। देखिए, एक समय था जब किसी ने आपके पेन को मजाक समझ लिया था और आपका टूटना, आपकी चुप्पी, आपके टीयर्स, जो आंसू बहे आपके, सब किसी के लिए बस एक एंटरटेनमेंट थे। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने ये समझा नहीं कि किस हद तक आप हर्ट हो रहे हैं या क्या कुछ आपके ऊपर बीत रही है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है, तो मतलब अब जो एनर्जी है वो पलट चुकी है और अब जो दर्द है वो आपका नहीं बल्कि उनका है। यानी जो लोग आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करते थे, आज वहीं अपने ही वर्ड्स में कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है, जिसने भी आपको हर्ट किया, जिसने भी आपकी भावनाओं का कद्र नहीं किया, उनको समझा नहीं और आपने लाख कोशिशें की, फिर भी उनके लिए ये सब कुछ बस एक एंटरटेनमेंट था। तो अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो भी लोग हैं, ये अंदर से इन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है। इनके जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके कारण से बहुत कुछ बिखर चुका है इनके लाइफ में। जिसने भी आपको रुलाया था, ये ऊपर से स्ट्रांग दिखने की कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी है, मैं कहूँगा, क्योंकि ईगो इतना है कि ये एक्सेप्ट कर नहीं सकते ना कि इन्होंने गलत किया है, तब उसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये कार्ड मुझे साफ दिखा रहा है कि जिसने भी आपको दुख पहुंचाया था, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इस समय उनके जीवन में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। इनको रात में नींदें भी नहीं आ रही हैं, बेचैनी बिल्कुल
धरी हुई हैं, परेशान हैं ये बुरी तरीके से, चाहे ये फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, चाहे मेंटल इश्यूज़, फिज़िकल इश्यूज़, कुछ ना कुछ इनका बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई उनका दर्द सुनने वाला बचा नहीं है उनके जीवन में। कहने के लिए, दिखावे के लिए इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, बाहरी दिखावा भी ये करते होंगे, लेकिन रियलिटी में ये पूरे तरीके से आइसोलेटेड इस समय हो चुके हैं, फुल ऑन आइसोलेट हैं इस समय। कोई भी इनका ऐसा करीबी नहीं है जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो भी इशू, जो भी ये समस्या अपने जीवन में इस समय फेस कर रहे हैं। देखिए, आपको जब मैं देख रहा हूँ तो आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, उन पुरानी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। और ठीक इसका उल्टा इन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने आपको हर्ट किया था, क्योंकि अब वो अपनी ही नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं ब्लीड कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जो इनका साथ देने वाले लोग थे, जो इन्हें चढ़ाते थे, या फिर इन्हें लगता था कि इनके बहुत करीबी हैं, इनके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, अब उनकी भी आंखें खुल रही हैं। उन्हें भी अब समझ में आ रहा है कि जिनके बहकावे में आके या दूसरों के कहने पर इन्होंने आपसे जो दुश्मनी की या फिर आपको हर्ट किया, या किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपके साथ जो गलत बर्ताव किए, या रिलेशनशिप को कोई भी इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, ना प्रायोरिटी दी, इनके लिए सब कुछ खेल था जैसे, तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई रिलेशनशिप यानी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा। आप में से कुछ लोग के लिए ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। घर परिवार में किसी सदस्य ने आपको धोखा दिया है, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, हक हिस्से के लिए, या वर्क प्लेस में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, या आपके जहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पर कोई राइवलरी, किसी तरीके की कोई दुश्मनी चल रही हो। तो ये कोई भी सिचुएशन आप में से किसी के लिए भी हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने गलत करना या इंटेंशन आपकी गलत नहीं थी इस इंसान के लिए, ये जो भी पर्सन है, आपने यही सोचा, यही समझा कि जो भी हो, ना उसका नुकसान हो ना आपका नुकसान हो। आपने चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचा। लेकिन ये जो दूसरा शख्स है, मेल फीमेल जो भी ये हैं, इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो इंटेंशन है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। और यही कारण है कि इन्होंने आपके दुख दर्द पे जो हंसी मजाक उड़ाए, जो ठहाके लगाए, अब अपने जीवन में जब इन्हें कष्ट झेलना पड़ रहा है, उन्हीं सारी मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि किसी को दुख पहुंचाना क्या होता है, और लाइफ में जब दुख आता है तो कैसा फील होता है, ये अब ये अपने लाइफ में फील कर रहे हैं। और इन्हें जैसे यूनिवर्स रियलाइज़ करवा रहा है कि बेटा, जो भी तुमने दुख दिया है दूसरे को, अब तुम खुद इसे भुगतो और समझो कि किसी और की मानसिकता, किसी और के मन में क्या चल रहा होता है, क्या फ़ील होता है जब कोई ऐसे टाइम से गुज़र रहा होता है। तो ठीक इनको यूनिवर्स जैसे दंड दे रहा है इस समय, और रियलाइज़ करवा रहा है हर एक पल। इन्हें ये चीज़ का आइडिया लग चुका है कि जो भी इनके साथ हो रहा है बुरा, वो इनके कर्मों के वजह से हो रहा है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया और जो बाकियों के साथ भी इन्होंने गलत किया है। जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, द लवर्स का कार्ड आया है और ये कार्ड रिवर्स आया है। तो दोस्तों, ये कार्ड भी बहुत डीप मैसेज यहाँ एक तरीके से रिवील कर रहा है, क्योंकि ये बताता है कि आपके शत्रु ने ना कभी गलत चॉइस इन्होंने ली थी। कुछ इन्होंने ऐसा फैसला किया था पास्ट में, जो उन्हें उस समय ऐसा लग रहा था कि वो सही चॉइस है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट था। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपके खिलाफ थी, उस समय इन्होंने बढ़ चढ़ के खूब खुश होकर इन्होंने उस चीज़ को किया, सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए। और आपकी वैल्यू को इन्होंने इग्नोर किया, उस समय किया। आपकी लॉयल्टी को इन्होंने वीक समझा, और किसी तीसरे ऑप्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने दिया है जीवन में। यानी कोई किसी और इंसान के चक्कर में या तो ये रहे होंगे, आप में से जिन लोगों का ये रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू रहा होगा, तो 100% है या किसी तीसरे पर्सन के लिए ये सारी कहानी की गई है। जिन लोगों का घर परिवार में मैटर चल रहा है, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि ये जो भी विवाद आपके घर परिवार में पैदा हुआ, चाहे ये पैसों को लेकर हो या प्रॉपर्टी को लेकर हो, आपसी घर परिवार का मैटर रहा हो, या किसी मित्र से या पड़ोसी से या संबंधी से हुआ हो, तो इसमें मुझे दिख रहा है किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट, जिसने सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब किया।
ये सिचुएशन सुधर सकती थी, इसमें बात बन सकती थी, लेकिन इसको बिगाड़ा गया है जानबूझ के, सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये सब कुछ जो भी हो रहा था आपके अगेंस्ट, चाहे कुछ भी होता चला आ रहा था, लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि देखिए यूनिवर्स तो बैलेंस को रिस्टोर करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं बस कुछ हो रहा है तो वो बस ऐसे ही हो रहा है और वो होता ही जाएगा। ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है जो बराबर हो रहा है, या कुछ इस जन्म का भी हिसाब किताब है। तो अब कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है, ये कार्ड इस चीज़ को, चूँकि ये रिवर्स कार्ड आया है तो ये साफ दिखा रहा है कि एक तो जिसने भी आपके साथ गलत किया, दूसरों के चक्कर में उनके अपने रिश्ते मुझे इस समय सबसे ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं। इनके घर परिवार में इस समय जो स्टेबिलिटी थी वो गायब हो चुकी है। इम्बैलेंस, सब कुछ एकदम डिसबैलेंस हो गया इनके जीवन में, और जो डिसीजंस हैं वो ये नहीं ले पा रहे अपने जीवन में। बहुत सारी कन्फ्यूजन जीवन में इनके आ चुकी है, और घर में सिर्फ और सिर्फ इनके विवाद चल रहा है पैसों को लेकर, और सबसे बड़ी चीज़ आपका मुद्दा, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा झगड़ा और बहुत ज़्यादा बहस हो रही है आपके मुद्दे को लेकर, आपके नाम को लेकर। आपसी तनाव बहुत बना हुआ है इस इंसान के जीवन में। दोस्तों यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो भी एनिमी है, इसकी एनर्जी साफ है कि ये आज खुद से ही कहीं ना कहीं नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, ऐसा कर्म इन्होंने कर डाला है। और जो आपको लूज़ करके पावरफुल फील कर रहे थे ना, ये कुछ समय पहले इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, आज अंदर से ये एम्प्टी हैं, बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। और आपकी एब्सेंस उन्हें रोज़ याद दिला रही है कि भाई गलती हो गई। अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इन्हें रियलाइज़ हो गया कि गलत इन्होंने किया तो ये एक्सेप्ट कर ले, नहीं। ईगो इतना है कि एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। और ये बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है। सिर्फ मेरा मेरा, सब कुछ मेरा, अपने ऊपर ही बस, अपने लिए ही जीना, अपने लिए ही करना, दूसरा कुछ भी हो जाए किसी के साथ कोई परवाह नहीं। शायद ये अपने परिवार को भी उस तरीके से महत्व नहीं देता होगा ये इंसान। ये सिर्फ बस दुश्मनी निभाने में अपना सब कुछ इन्होंने गंवा दिया, और स्पेशली आपको लेकर तो बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं ये। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड रिवर्स आया है। दोस्तों ये कार्ड आपके शत्रु की जो असली, जो उनका जो नेचर है ना, उसको दिखाता है। देखिए इनको ईश्वर ने, यूनिवर्स ने पावर दिया, पैसे भी दिए, इसलिए कि ये उसका सदुपयोग करे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। इन्होंने पावर का, पैसे का गलत इस्तेमाल किया आपके खिलाफ, और ना जाने और भी कुछ लोगों को इन्होंने अपने जीवन में, कई और लोगों को इन्होंने कष्ट दिए हैं। और ईगो में इन्होंने फ़ैसले लिए, सारे फैसले इन्होंने ईगो में आके लिए। आपसे दुश्मनी करना, आपको जवाब देना, आपसे बात ना करना, आपकी बात को ना समझना, सब ईगो में इन्होंने किया। और जल्दबाजी में इन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जो अब इनके लिए पछतावे का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। देखिए रिवर्स जब आता है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो वो यही बताता है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने इन्हें बुरी तरीके से ब्लाइंड कर दिया है। उस समय भी ये अंधे थे, और आज भी ऐसा नहीं है कि कोई इनको होश आ चुका है। आज भी कितना भी अंदर से गिल्ट ये फील करते हो टाइम टू टाइम, लेकिन क्या इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की? नहीं। आज भी ये पर्सन दिख रहा है कि ये आज भी ओवर कॉन्फिडेंस में उतने ही अंधे हैं जितने पहले थे, कुछ उसमें बदलाव नहीं आया है। और इनकी आदत है कंट्रोल करने की। ये एक ऐसा शख्स है, ये एक ऐसा इंसान है, मेल फीमेल जो भी ये हैं आपके जीवन से कनेक्टेड, ये चाहते हैं सब कुछ कंट्रोल करना, सब कुछ, कौन क्या करे, कैसे करे, पैसे पर कंट्रोल, लोगों पर कंट्रोल। तो जो ये पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि ये नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान है। तो बिल्कुल ये कंट्रोलिंग पावर ये चाहते हैं इनके पास रहे। एंगर इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना लोगों के ऊपर, और इसी एंगर ने जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म कर दी। कोई इज्जत नहीं करता इनकी। ये अपनी ही बनाई हुई दुनिया में ये इंसान जी रहा है, लेकिन इनकी कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर इनकी एनर्जी साफ़ है, ये जो भी शख्स है, कि अब वही कंट्रोल जो ये दिन रात जिस कंट्रोल के लिए मर रहे थे और कंट्रोल बना के रखना चाहते थे, आज वही कंट्रोल उनके हाथ से निकल चुका है। यूनिवर्स ने छीन लिया है वो कंट्रोल इनके हाथ से। और ये ऐसा इंसान है
या जो भी शख्सियत ये हैं, ये दूसरों को डरा कर जीतना चाहते थे, दूसरों के ऊपर हावी होने की ये कोशिश करते हैं। तो आज खुद कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन्हें एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया कि इनका कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा, और ये दूसरे को क्या डराएंगे, ये खुद डरे हुए हैं कि इनके साथ अब क्या होगा। यूनिवर्स ने इनकी जो अथॉरिटी है उसको बुरी तरीके से हिला के रख दिया इस समय, और एक पनिशमेंट का जैसे दौर चल रहा है, बहुत चुपचाप, लेकिन एक ऐसा सॉलिड पनिशमेंट इन्हें मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से जिसे ये खुद बाहर नहीं बता सकते। और बाहर बताएं भी तो कैसे बताएं, इतना ईगो है, एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे इनकी इज्जत घट जाएगी ना। लेकिन यहाँ साफ मुझे दिख रहा है कि जो भी आपका दुश्मन है इस वक्त, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, उनके लिए समय बहुत बुरा चल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और दोस्तों ये कार्ड इस पूरी रीडिंग में सीधा कार्ड आया है, अपराइट आया है, रिवर्स नहीं आया है। तो इस कार्ड पर अब हम आते हैं, ये सबसे पावरफुल कार्ड है क्योंकि ये कार्ड आपका है। ये कार्ड एक तो स्टेबिलिटी दिखा रहा है, आपके जीवन में ग्रोथ दिखा रहा है, रिस्पेक्ट दिखा रहा है, और एक साइलेंट सक्सेस को भी दिखा रहा है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि देखिए, जब भी शत्रु उथल पुथल में होते हैं, उनका जीवन उथल पुथल में होता है, तो आपका एक ऐसा कहीं ना कहीं समय अब आ चुका है कि जब आप की जो फाउंडेशन है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब आप ऐसी टक्कर इन्हें देने वाले हैं कि ये जन्म जन्मांतर उसे नहीं भूल पाएंगे कभी भी। देखिए यहाँ पर मैसेज बिल्कुल साफ है कि आपकी मेहनत, जो हार्डवर्क आपने किया है, वो रंग ला रही है, और आपने जो पेशेंस रखा उसका जो रिवॉर्ड है वो मिलने का समय अब आ चुका है, और आपकी डिग्निटी इंटैक्ट है। रही बात एनिमी की, तो एनिमीज़ की जो हालत है वो ऐसी है कि आज वो चाहते हैं कि काश उन्होंने आपको कभी अंडर एस्टिमेट ना किया होता और इस तरीके से बिहेव ना किया होता, लेकिन अब उस चीज़ के लिए बहुत देर हो चुकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ मुझे साफ दिख रहा है कि जो आपके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा था या छिड़क रही थी अभी तक, आज वहीं अपनी ही आग में जल रहे हैं बुरी तरीके से। और आपने कुछ कहा भी नहीं, इन्हें पूरी तरीके से इग्नोर किया, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। आपने बदला नहीं लिया उस समय, आप बस आगे बढ़ गए, और यूनिवर्स ने वही किया जो आप नहीं कर पाए, यानी पूरा हिसाब बराबर किया। और बिल्कुल ये होना भी ऐसे था। और अब जो रास्ता है वो मुझे आपके लिए आगे बिल्कुल साफ दिख रहा है। सिर ऊंचा रख के डटे रहे आप, और अब आप उसी सिर ऊंचा रख के आप आगे बढ़ने वाले हैं। और ये इनके जीवन में मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं। इनके नेम इनिशियल्स देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं। लेट्स सी। सबसे पहले GMJSRPT और यहाँ पे N। तो दोस्तों, नेम इनिशियल्स में आज ये सारे लेटर्स आए हैं, GMJSRPTN। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या इन नेम इनिशियल से इन लोगों का नाम मैच हो रहा है या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।